यह स्टोरी एक मोहननगर गांव की है जिसमें बताया गया है कि एक मोटू नाम का एक लालची व्यक्ति है और एक बिरजू नाम का एक गरीब व्यक्ति है। आइए और देखिए इस स्टोरी की रहस्य क्या है। कर गांव में मोटू नाम का एक लालची पानी पूरी वाला रहता था। वो अपने नाम की तरह ही बहुत ज्यादा मोटा था। गांव के सभी लोग उस मोटू की दुकान से ही पानी पूरी खाया करते थे। मोटू की दुकान के सामने एक गरीब बिरजू का जलेबी का ठेला था, लेकिन मोटू की पानी पूरी की दुकान की वजह से बेचारे बिरजू के ठेले पर कोई भी ग्राहक नहीं आता था। अरे रामू, जल्दी जल्दी हाथ चला और ये पानी पूरी का पानी तैयार कर। तुझे पता है ना कि ग्राहकों के आने का समय हो गया, और तूने वो मसाला इस पानी में मिलाया तो है ना, उससे पानी का स्वाद और ज्यादा बढ़ जाता है। मोटू की बात सुनकर रामू गुस्से में अपने आप से बोलता है, छी, कितना लालची इंसान है ये। ऐसा सोचता है कि जैसे मुझे तो कुछ पता ही नहीं है कि उस मसाले से क्या होता है। कितना झूठा इंसान है ये। अरे रामू, क्या सोचने लग गया? जल्दी जल्दी हाथ चला भाई। अरे सेठ जी, आप चिंता मत कीजिए, आपने मुझे जैसा बताया था मैंने उतना ही वो मसाला इस पानी में मिला दिया है। देखो, आप खुद देखो, ये पानी में से कितनी अच्छी महक आ रही है। अरे वाह वाह वाह, पानी से क्या महक आ रही है, और आएगी भी क्यों नहीं। ये मोटू के यहाँ का पानी पूरी है। थोड़ी देर में मोटू की दुकान पर पानी पूरी खाने के लिए ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। अरे भाई मोटू, तेरी दुकान की पानी पूरी की तो बात ही अलग है। अरे वाह, इसके पानी से तो बहुत अच्छी महक आ रही है। जरा मुझे एक प्लेट पानी पूरी दियो भाई। हाँ भाई, क्यों नहीं, अभी देता हूँ, रुको। ये मोटू के यहाँ की पानी पूरी है, ऐसा पानी पूरी तुम्हें कहीं और नहीं मिलेगा। इधर मोटू की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी होती है, उधर बेचारे बिरजू के जलेबी के ठेले पर एक भी ग्राहक नहीं होता। ये देखकर बिरजू अपने आप से बोलता है, हे भगवान, आज भी मेरे ठेले पर कोई ग्राहक नहीं आया, आज भी मेरी एक भी जलेबी नहीं बिकी है। हे भगवान, मैं कैसे अपने घर का गुजारा करूंगा। न जाने ये मोटू अपने पानी पूरी में ऐसा क्या मिलाता है जिससे इनकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है, और मैं इतनी मेहनत से ये जलेबी बनाता हूँ और कोई भी मेरी ये जलेबी खाने नहीं आता। अरे वाह वाह वाह, आज भी बहुत ज्यादा कमाई हो गई। हे भगवान, आपकी कृपया मुझ पर ऐसे ही बनी रहे। अरे है ना रामू, मैं सही कह रहा हूँ ना? हाँ सेठ जी, अगर ऐसे ही रोज कमाई होती रही तो आप बहुत ही जल्दी इस पूरे गांव में सबसे ज्यादा अमीर इंसान बन जाओगे। हाँ, और इससे मेरी तिजोरी भी पैसों से भरी रहेगी। हाँ सेठ जी, वो तो है। अरे सेठ जी, मुझे आपसे कुछ कहना था। हाँ हाँ बोल, क्या कहना है तुझे? वैसे भी आज मेरा मूड बहुत अच्छा है। वो सेठ जी, क्या है ना, मैं कह रहा था कि आप जरा मेरी तनख्वाह थोड़ी बढ़ा दे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इतनी तनख्वाह से मेरा घर चल नहीं पाता है। अरे क्या है रे, अभी कुछ महीनों पहले ही तो तेरी तनख्वाह बढ़ाई थी, तो उससे भी तेरा घर नहीं चल पाता है क्या? सेठ जी, कुछ महीने पहले नहीं, इस बात को 2 साल हो गए हैं, और आजकल तो इतनी महंगाई बढ़ गई है, इतनी तनख्वाह में घर का गुजारा नहीं हो पाता है। अबे सारा मूड खराब कर दिया तूने मेरा। अब ज्यादा दिमाग मत खराब कर मेरा, नहीं तो तुझे पता है ना कि मैं क्या करूंगा। मोटू की बात सुनकर रामू डर कर चुप हो जाता है। जब देखो मुझे नौकरी से निकालने की धमकी देता रहता है। बेटा, जिस दिन मुझे मौका मिला ना, तो मैं इसका ऐसा हाल करके जाऊंगा, देखते रह जाएगा ये लालची इंसान। चल ठीक है, मैं जा रहा हूँ, और तू यहाँ से ये साफ सफाई करके दुकान बंद करके चला जाइयो, ठीक है? ऐसा कहकर मोटू अपने घर के लिए निकल जाता है, और उधर बिरजू परेशान होकर घर पहुँचता है। अरे बेटा, आ गया तू? मैं कब से तेरी राह देख रही थी। क्यों माँ, क्या हुआ? अरे बेटा, मैंने तुझसे कहा था ना, आते हुए घर का कुछ सामान लेते आना। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अरे माँ, मुझे याद है, लेकिन मैं क्या करता, रोज की तरह आज भी मेरी एक भी जलेबी नहीं बिकी। अरे बेटा, तू तो बहुत ही अच्छी जलेबी बनाता है, फिर तेरी एक भी जलेबी क्यों नहीं बिकती? माँ, तुझे पता है ना कि वो मोटू पानी पूरी की दुकान की वजह से मेरे ठेले पर कोई भी ग्राहक नहीं आता है। न जाने वो अपनी पानी पूरी में क्या मिलाता है जिससे रोज उसकी दुकान में ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है। अरे बेटा, तुझे पता है कि वो मोटू बहुत ही ज्यादा लालची इंसान है। वो अपनी पानी पूरी में कुछ न कुछ ऐसा जरूर मिलाता है जिससे गांव के सारे ग्राहक उसकी दुकान पर जाते हैं। कोई नहीं माँ, अब तू भी देखियो कि मैं अब कितनी मेहनत करता हूँ, जिससे कि गांव के लोग खुद ही मेरे ठेले पर जलेबी खाने आएंगे। हाँ बेटा, तू सही कह रहा है। वैसे मेरे पास एक चीज है जिससे तेरी जलेबियाँ खूब बिकेंगी। अच्छा माँ, तो फिर जल्दी लेकर आ। बिरजू की माँ रसोई में जाकर वहाँ से एक डिब्बी लेकर आती है।
अरे माँ, ये तेरे हाथ में किस चीज की डिब्बी है? बेटा ये है इलायची पाउडर। इसको जलेबी में डालने से उसमें बहुत अच्छी खुशबू आएगी। फिर देखना कैसे ग्राहक तेरे ठेले पर आते हैं। लेकिन माँ, तुझे लगता है कि इससे काम बन जाएगा? अरे बेटा, तेरे पिताजी भी जलेबी बनाते थे तो उसमें थोड़ा सा इलायची का पाउडर मिला देते थे, इसलिए हमेशा उनके ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। अच्छा माँ, फिर अब मैं भी पिताजी की तरह जलेबियाँ बना लूंगा। हाँ बेटा, तेरे पिताजी की जलेबियाँ तो पूरे गांव में मशहूर थीं, तभी तो मैंने तुझे भी जलेबी का ठेला लगाने को कहा था। माँ, वैसे इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मैं अब कल से जलेबियों में इस पाउडर को डालकर ही जलेबियाँ बनाऊंगा। इधर बिरजू अपनी जलेबियों को अच्छा बनाने के लिए मेहनत करने लग जाता है। उधर मोटू जब अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि मोटू की बीवी बिंदु आराम से सो रही होती है। अरे ये क्या बिंदु, तू फिर से इतनी जल्दी सोने लग गई? तुझे नहीं पता कि मैं दुकान से थका हुआ आता हूँ? अजी क्या है आप बिना जब देखो मेरे खाने पर और दूसरा मेरे सोने पर नजर लगाते रहते हो। मुझे तो तुम्हें नजर लगाने के अलावा और कोई काम ही नहीं है ना? चलो खड़ी और मुझे खाना ला कर दो। तुम्हें बात सुनाई दे रही है मेरी? अरे तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? मैं सो रही हूँ, खुद जाकर रसोई से खाना ले आओ। अरे वैसे भी मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मैंने तुमसे कहा था ना आते हुए मेरे लिए पानी पूरी ले आना, लाए क्या? तुम्हें नहीं पता कि दुकान पर जितनी भी पानी पूरी बनती है वो सब बिक जाती है? तो फिर बताओ मैं तुम्हारे लिए पानी पूरी कहाँ से लाऊं? देखिए जी, मुझे नहीं पता, आप मेरे लिए भी पानी पूरी लेकर आइएगा। मेरा भी मन करता है पानी पूरी खाने का। आप तो मुझे दुकान पर आने नहीं देते हो और ना ही मेरे लिए पानी पूरी लेकर आते हो। हाँ हाँ ठीक है, ला दूंगा तुम्हारे लिए भी पानी पूरी। अब तो मेरे लिए खाना ला कर दे दो। देखिए जी, अब मैं सो रही हूँ, रसोई में खाना बना हुआ है, आप खुद जाके खा लो। इस औरत से बहस करने का फायदा नहीं है, अब मैं खुद ही जाकर खाना खा लेता हूँ। मोटू रसोई में खाना खाने जाता है कि तभी उसे रसोई में वो मसाले का डिब्बा दिखता है। हाँ, यही तो मेरा वो मसाला है जिसे मैं पानी पूरी के पानी में डालता हूँ, जिससे पानी पूरी का स्वाद बिल्कुल अलग ही हो जाता है। गांव के सभी लोग सिर्फ इसकी वजह से मेरी दुकान पर पानी पूरी खाने आते हैं। कल सुबह इसे दुकान पर ले जाना है। दुकान पर यह मसाला खत्म हो गया है। अगले ही दिन मोटू अपनी दुकान पर मसाला लेकर जाता है। अरे वाह वाह रामू, आज तो पानी पूरी में से बहुत अच्छी महक आ रही है। हाँ सेठ जी, ये तो बस मेरे हाथों का कमाल है। क्या तेरे हाथों का कमाल या फिर मेरे दिए हुए मसाले का कमाल है? सेठ जी, मसाला तो कल ही खत्म हो गया था। मैंने आपसे कहा तो था कि मसाला खत्म हो गया। हाँ तो तभी तो कहूँ कि पानी पूरी के पानी में महक इतनी कम क्यों आ रही है? हट, तू तो किसी काम का नहीं है, मुझे ये मसाला इसमें डालना होगा। ये मोटा सेठ तो कभी मेरे काम की तारीफ नहीं करता है, बस अपने इस मसाले की ही तारीफ करता रहता है। ऐसा कहकर मोटू पानी पूरी के पानी में मसाला डालता है। अरे मुझे थोड़ी महक कम लग रही है, क्यों ना मैं ये सारा मसाला इसमें डाल दूं? इतना कहते ही मोटू उस डिब्बे का सारा मसाला उस पानी पूरी के पानी में डाल देता है। अरे रे, ये सेठ ने तो इतना सारा मसाला डाल दिया इस पानी में। इनके लालच की सजा बेचारे गांव वालों को भुगतनी पड़ेगी। हे भगवान, इस मोटे सेठ के लालच से बेचारे इन गांव वालों की रक्षा करना। ये ले पकड़ और इस डिब्बे को उठाकर अच्छे से अंदर रख दे। अब देखियो कि पानी कितना स्वादिष्ट हो जाएगा। और थोड़ी जल्दी जल्दी हाथ चला ले, ग्राहक आने वाले होंगे। सेठ जी, मैं तो सुबह से ही काम कर रहा हूँ। हाँ वो तो मुझे पता है कि तू दुकान पर कितना काम करता है। अगर तू जल्दी जल्दी काम करता तो अभी तक दुकान का सारा काम हो गया होता। खुद तो मोटा बैठा रहता है, सुबह भी देरी से दुकान पर आता है और शाम को भी जल्दी चला जाता है और मुझसे कहता है कि मैं काम नहीं करता हूँ। रामू, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू मेरे बारे में कुछ बोल रहा है? अरे सेठ जी, मेरी इतनी कहाँ हिम्मत कि मैं आपके बारे में कुछ बोल सकूं। थोड़ी ही देर में मोटू की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। अरे मोटू, जरा मुझे 5 प्लेट पानी पूरी पैक करके दे दे भाई। आज मेरी साली आई हुई है तो थोड़ा इम्प्रेशन जमाने के लिए है। मैं उसे तेरे यहाँ की पानी पूरी खिला दूंगा। अरे भाई साहब, इम्प्रेशन भी मेरी पानी पूरी खिलाकर करोगे? हाँ भाई, इस गांव में तेरे यहाँ की पानी पूरी से अच्छा कुछ नहीं है। ऐसे ही धीरे धीरे मोटू की दुकान से सारी पानी पूरी खत्म हो जाती है। और मोटू की दुकान के गल्ले में बहुत सारे पैसे जमा हो जाते हैं। अरे वाह वाह वाह, आज भी इतनी सारी कमाई हुई है। अरे वाह, मेरी तिजोरी अब जल्दी भरने वाली है। लगता है अब मैं जल्द ही इस गांव का सबसे अमीर आदमी बनने वाला हूँ। लगता है अब ये सेठ जल्द ही इस गांव का सबसे अमीर आदमी बन ही जाएगा।
अगले दिन मोटू अपनी दुकान पर खड़ा होता है। उधर बिरजू अपनी माँ की दी हुई इलायची पाउडर जलेबियों में डालता है। अरे वाह वाह वाह, आज तो जलेबियों में से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। माँ सही कह रही थी कि इस इलायची पाउडर से जलेबियों में से बहुत अच्छी खुशबू आएगी। कि तभी एक औरत मोटू की दुकान पर आती है। अरे क्या मोटू भाई साहब, कल आपकी दुकान से जो पानी पूरी लेकर गई उसे खाकर मेरी बच्चों के पेट में दर्द हो गया। वो औरत ये सब बोल ही रही होती है कि तभी एक आदमी मोटू की दुकान पर आता है। अरे क्या रे मोटू, तूने अब क्या पानी पूरी में मिलावट करना शुरू कर दिया है? तेरी वजह से कल मेरी साली के सामने मेरी बेइज्जती हो गई। कल तेरे यहाँ की पानी पूरी खाते उसके पेट में दर्द हो गया। अरे भाई तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो? मेरे यहाँ के बने पानी पूरी में तो आज तक किसी ने भी कोई कमी नहीं निकाली। और इस पूरे गाँव में क्या, आसपास के गाँव में भी मेरी जैसी पानी पूरी कोई नहीं बेचता है। अच्छा तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? अरे भाई लगता है तूने अच्छी नीयत से अपनी साली को पानी पूरी नहीं खिलाई, इसीलिए तो उसके पेट में दर्द हो गया। मोटू की बात सुनकर उस आदमी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। अच्छा तो मोटू भाई साहब ये क्या झूठ बोल रहे हैं? तेरे कहने का मतलब क्या है कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं? एक तो तू मिलावट वाली पानी पूरी बेचता है, ऊपर से हमें झूठा बना रहा है। ऐसे ही थोड़ी देर में मोटू की दुकान पर शिकायत करने के लिए और ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। हाँ भाई ये लोग सही कह रहे हैं। कल जो हम लोग तेरी दुकान से पानी पूरी ले गए थे उसमें हम सबका पेट दर्द हो गया। देख भाई मोटू, अब तू ये अपनी दुकान बंद ही कर दे, क्योंकि अब से कोई भी तेरी दुकान से पानी पूरी नहीं खाएगा। अरे हाँ भाई सही कह रहे हो, इस मोटू की दुकान की पानी पूरी खाकर मरना थोड़ी है। वो सारे ग्राहक मोटू को सुनाने लगते हैं। तभी उनमें से खड़े एक ग्राहक को बिरजू के ठेले की जलेबियों की खुशबू आती है। अरे वाह भाई ये खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। अरे भाई ये मेरी पानी पूरी के पानी की खुशबू आ रही है। अबे नहीं बे, ये खुशबू तेरी दुकान से नहीं आ रही है, बल्कि ये तो जलेबियों की खुशबू आ रही है। अरे ये खुशबू तो बिरजू के ठेले की जलेबियों से आ रही है। सारे ग्राहक मोटू की दुकान छोड़कर बिरजू के ठेले पर जलेबियां खाने चले जाते हैं। तभी रामू मोटू से बोलता है। अरे सेठ जी देखा, इस बिरजू ने तो अपनी दुकान का काम ही तमाम कर दिया। देखो सभी ग्राहक कैसे इसकी बनाई हुई स्वादिष्ट जलेबियां खा रहे हैं। तुझे बड़ा पता है कि इसकी जलेबियां स्वादिष्ट है। अरे सेठ जी खुशबू इतनी अच्छी है तो मुझे लगा कि स्वादिष्ट ही होंगी। लगता है इस बिरजू को तो सबक सिखाना पड़ेगा। मोटू से पंगा लेकर इस बिरजू ने अच्छा नहीं किया। मैं इस बिरजू को यहाँ टिकने नहीं दूंगा। इसने मेरे ग्राहकों को मुझसे छीना है, मैं अब इसे नहीं छोड़ूंगा।